हेलो फ्रेंड्स, टारगेट आरएस एंड सीईटी एग्ज़ाम 2022 में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन राजस्थान, है ना। राजस्थान में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं, उनके क्या प्रकार हैं, ये देखेंगे, है ना। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने फिजिकल डिवीज़न ऑफ द राजस्थान देखा था, तो आप वो लेक्चर्स पुराने वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं वीडियोज़ में, ठीक है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे अत्यंत बारीक कण, ठीक है। अत्यंत बारीक कण का मतलब जैसे हम समझ रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन कणों की बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये किस तरह कहाँ मिलती है? ये हड़ौती क्षेत्र में मिलती है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी के बारीक कणों को क्या कहा जाता है? चीका कहा जाता है। इस मिट्टी को चिकनी, काली, रेगुर, कपासी, वर्टिसोल आदि नाम से जाना जाता है। इसमें जो वर्टिसोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन, है ना, ये कहाँ मिलती है। इसमें सर्वाधिक लोहांश पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो लोहांश एंड नाइट्रोजन, ये दो चीज़ें याद रख लें, इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिससे कई वर्षों तक इसमें खाद डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा कम होने पर क्या होता है? इसका रंग लाल हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे में ली ब्लैक सॉइल है, अब इसमें लोह ऑक्साइड जैसे जैसे कम होता जा रहा है, तो ये रेड कलर की होती जा रही है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली सर्वाधिक पैदा की जाती है। देखो, ये अरावली प्रदेश है। अभी आप देख सकते हैं कि ये माउंटेनियस रीजन है, तो इसके जो साइड में जो मिट्टी मिलेगी वो कंकरीली मिट्टी होगी, ठीक है। उसका रंग कैसा होगा? जैसे यहाँ काली मिट्टी मिलती है, तो काली, और इसके बीच में थोड़ा लाल लाल सा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कंकरीली, मोटी, लाल रंग की होती है, अनुपजाऊ होती है, इंसेप्टिसोल बोला जाता है। लेटेजेनिक मिट्टियाँ कहते हैं इनको। इसके कुछ नाम हैं, इंपॉर्टेंट नाम, जैसे लीली, सीरमा, सूकली, रांकड़ आदि मेवाड़ में पाई जाने वाली कार हैं, ठीक है, टाइप्स हैं। तो काली मिट्टी में नमी को रोकने के विशेष गुण होते हैं, ये सभी जानते हैं, ठीक है। आ जाइए इधर। मध्य आकार के कण। मध्य आकार के कण वाली मिट्टी कहाँ मिलेगी? देखो, अपन ने यहाँ दो मिट्टियाँ पढ़ ली, ठीक है। ये कंकरीली मिट्टी हो गई, ये अग्न वाली मिट्टी हो गई। तो मध्य आकार के कण की मिट्टी यहाँ मिलेगी, क्योंकि इधर मिलती है बालुई मिट्टी, रेतीली, कंकरीली, मोटी मिट्टी, ठीक है। ऐसी मिट्टी मिलती है। तो मध्य आकार की कण वाली मिट्टी कहाँ मिलेगी? दोमट मिट्टी, कछारी, खादर, जलोढ़, कौप, अल्फीसोल आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। मिट्टी के ये पूर्वी मैदानों में मिल रही है, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और दूसरे नंबर पर कौन सी है? काली मिट्टी है। और ये मिट्टी कहाँ कहाँ से आती है? नदी घाटियों, रिवर वैली बहकर आती है, जो दो प्रकार की होती है, जैसे भूरी दोमट मिट्टी और बालुई दोमट मिट्टी। अब जैसे भूरी दोमट मिट्टी तो कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, ब्राउन, ठीक है, जो ऑफ द राजस्थान है उसमें मिलेगी। और जो बालुई दोमट मिट्टी मिलेगी कहाँ पर? गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में मिलेगी। अभी यहीं ये लिखा है ना, बालुई दोमट मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मिलती है। दोमट व कछारी मिट्टी में चूना, फॉस्फोरस और पोटाश की और वह लोहे की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। तो चूना हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, और लोहे की मात्रा सबसे सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और ये नेक्स्ट, अत्यंत मोटे कण वाली मिट्टी, ये कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगी, है ना। पश्चिमी राजस्थान में 12 जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 12 जिलों में। इसके जो इंपॉर्टेंट नेम है, जैसे बालू, बालुई, रेतीली, लवड़िये, अलमिये, एरिडोसोल आदि नामों से जाना जाता है। इसका जो एरिडोसोल नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखें। इस मिट्टी में सर्वाधिक क्या मिलता है? कैल्शियम की मात्रा मिलती है, सर्वाधिक, है ना। इसमें क्या? ज्वार, बाजरा, दालें, ग्वार पैदा होती है। राजस्थान में देखो, राजस्थान के रेगिस्तान में इस मिट्टी को सीरोजम, लिथोसोल और सैलाइन मिट्टी कहा जाता है। सीरोजम का मतलब होता है डेजर्टिक सॉइल, डेजर्ट मतलब मरुस्थली मिट्टी, ठीक है। लिथोसोल का मतलब होता है जैसे एक माउंटेन है, इस माउंटेन से जो पत्थर टूट टूट के गिरते हैं, छोटे छोटे कण गिरते हैं, और उससे जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, उसे लिथोसोल कहा जाता है, ठीक है। और सैलाइन मिट्टी, जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा मिलता है। इसलिए मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक मिलती है, और इसके कारण क्या होता है कि ये मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। लवणीय मिट्टी को ऊसर, रे व एल्कलाइन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में खेतों में भूमिगत जल क्रांति को क्या कहा जाता है? सेम की समस्या कहा जाता है। इसमें वाटर लॉगिंग की समस्या है। जैसे मान लीजिए ये इंदिरा गांधी नहर है, और इसके आसपास का जो सराउंडिंग एरिया, अब पानी के नीचे से ऊपर की तरफ बहता है इसके अंदर, और नीचे से मिनरल्स ऊपर की तरफ लाता है, जिसके नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव की प्रक्रिया पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ कैसी हो जाती हैं? वे क्षारीय बन जाती हैं, एसिडिक और बेसिक बन जाती हैं। क्या है कि मिट्टी में एक सबसे उपजाऊ तत्व होता है, जिसे ह्यूमस बोला जाता है, ह्यूमस कंटेंट, जो वनस्पति के सड़े गले अवशेष से बनता है। जब ये ह्यूमस इरोड होकर दूसरी जगह चला जाता है, मान लो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानी जाती है। फिर ये जगह मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान की मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की क्या मिलती है? कमी मिलती है। तो ज़्यादा क्या मिलता है? पोटेशियम। देखो,
NPK। ये पोटेशियम तो मिलता है और ये दोनों नहीं मिलते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं मिलते हैं राजस्थान की मिट्टियों में, थोड़ा याद रखें। अरावली के दोनों ओर, उत्तर प्रदेश हो गया वेस्टर्न राजस्थान में, और इधर हो गया बनास का मैदान, ठीक है। भूरी रेतीली मृदा मिलती है। यहाँ पे कैसे मिलती है? दोनों तरफ क्या मिलती है? भूरी रेतीली मृदा मिलती है, और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई राजस्थान में है। राजस्थान को का खादर प्रदेश, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है। कैसे होगा अब आप समझिए। जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर चली ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अपने साथ बहुत सारे सॉइल मिनरल्स पार्टिकल्स लेकर आती है। ये भाबर क्षेत्र आ जाता है। ये थोड़ा सा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनके बीच में से बहती हुई आती है। तराई क्या मार्शी ग्रासलैंड होता है, ठीक है। दलदली भूमि बोल सकते हैं आप इसको। फिर ये ओपन एरिया में जब रिवर आ जाती है तो रिवर बहती है अपने वी शेप वैली के अंदर, और वी शेप वैली के जो दो किनारे होते हैं इसे तो खादर बोला जाता है, ठीक है। और जो कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ तक बाढ़ के पहुँच जाती है, जैसे बाढ़ आती है तो पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाया जाता है? बांगर, ठीक है। बाहर वाला बांगर और अंदर वाला खादर, ऐसे याद रख लें, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। घग्गर के मैदान और अरवल क्षेत्र में मिलने भूरी रेतीली कछारी मृदा, ये कहाँ मिलती है? एक तो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले रीजन में मिलती है, ठीक है। और ये अलवर क्षेत्र में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है अलवर क्षेत्र, ठीक है। अलवर और हनुमानगढ़ गंगानगर, ये तीनों। मिट्टी में पीएच मान हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता के आधार पर मिट्टी को 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की मिट्टियाँ बताइए कौन सी? जिसका pH 7 होता है, मतलब उदासीन और उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। जिसका pH मान कैसा होगा? 7 से कम होगा तो वो कैसी होगी? एसिडिक हो जाएगी। इसमें क्या होगा? कैल्शियम तत्व की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा। पर इसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है? इसको सही करा जा सकता है चूना, फॉस्फोरस और जस्ते का चूर्ण से इसको ठीक किया जा सकता है, इस समस्या को, अल्मिया एसिडिटी को, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा गया है, RSPD में तो बहुत बार पूछा गया, ठीक है। जिस मिट्टी का pH मान 7 से अधिक होता है ना, जैसे मान लो जो बेसिक हो गई लवड़ी क्षारीय ऊसर मिट्टी कहलाता है, इसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। और इसका समाधान कैसे? जिप्सम। ये एक फैमिली है जो कार से जा रही है, ठीक है। इनके पास कार है, ठीक है। अब क्या है, इसमें 7 बंदे तो बैठ गए हैं। अब 8वें बंदे को बिठाना है तो कार के बोनेट पे बिठाएंगे। अब ऐसे मान लीजिए कि जिस मिट्टी में 7 से ज़्यादा pH होता है उसमें कार्बोनेट तो होता ही है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये तो है, इसकी अधिकता पाई जाती है। अब इसको ठीक करना हो, सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा मिल रहा है और pH की मात्रा 7 से ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? मिलाएंगे इसमें जिप्सम मिलाएंगे, मतलब जिप्सी बुलाओ इसको, जिप्सी में बिठाओ। कार में नहीं बैठ पा रहा है अब ये, ठीक है। ऐसे करके याद रख लीजिए, कुछ ना कुछ ट्रिक से याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे। ओके। मिट्टी का अपरदन, इसे कृषि का क्षय रोग कहते हैं, TB, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। मिट्टी के क्षय रोग को क्या कहता है? ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसमें 3 तरीके से इरोजन होता है। पहला हॉरिजॉन्टल, ठीक है, परत अपरदन भी बोलते हैं, और ये किसके द्वारा होगा? एयर के द्वारा होगा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जैसलमेर में, और सबसे कम कहाँ होता है? धौलपुर में, पूरी राजस्थान में। दूसरा होता है वर्टिकल किसके द्वारा होगा? नदियों के द्वारा होगा, जल बहाव के द्वारा होता है, ठीक है। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। कौन सी नदी के कारण होता है? चंबल नदी के कारण होता है। सवाई माधोपुर और करौली जिले में सर्वाधिक होता है। तीसरा अपरदन को होता है चादर अपरदन होता है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सिरोही और राजसमंद जिले में होता है, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको पढ़िए। राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन ने राजस्थान के 12 जिलों को तो क्या घोषित करा है? मरुस्थलीय जिले माना है, ठीक है। और राजस्थान के 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें 75% तो केंद्र सरकार का है और 25% किसका कंट्रीब्यूशन है? राज्य सरकार का है, ठीक है। अब आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप ये सारा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो, रेतीली बालुई मिट्टी यहाँ मिलेगी, पर्वतीय मिट्टी यहाँ मिलेगी पर्वत क्षेत्र में, ठीक है। लवणीय मिट्टी यहाँ पे लवण्स, जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट मिलेंगे, सलाइन लेक्स मिलेंगी, वहाँ लवणीय मिट्टी मिलेगी। भूरी मिट्टी कहाँ मिलेगी? भूरी मिट्टी हमें यहाँ मिलती है, और इधर भी मिलती है भूरी कछारी मिट्टी, है ना, अरावली के दोनों साइड में, पर ज़्यादा यहाँ मिलती है। लाल दोमट मिट्टी, मतलब लाल दोमट मिट्टी ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, साउथ राजस्थान। काली मिट्टी हड़ौती का क्षेत्र, ठीक है, ये वाला। लाल मिश्रित काली मिट्टी, अब ये दोनों के बीच में मिलेगी, इन दोनों के बीच में। जलोढ़ मिट्टी मतलब ईस्टर्न राजस्थान। मिश्रित लाल पीली मिट्टी ईस्टर्न राजस्थान, जलोढ़ मिट्टी और भूरी मिट्टी के बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।